नमस्कार। जब भी आप किसी फसल की टीपी करते हैं, रोपाई करते हैं, तो आपको कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे कि डंपिंग आपकी समस्या, दूसरा ज़मीन संबंधी कीटक की समस्या, तीसरी आपकी जो घोंगा होता है हमारा, जिसे हम स्नेल बोलते हैं, वो होता है। हमारा पौधा लगाया हमने और वो काट देता है, ये की समस्या हो गई। दूसरा इसमें हम देखें तो रूट राट की समस्या, जड़ गलन की समस्या आती है। ये समस्याएं कॉमन हैं। और एक और समस्या आती है कि हमने पौधा लगाया और नीचे की जो पत्तियां हैं वो झुलस जाती हैं और सूख जाती हैं। ऐसा लगता है कि किसी कारण से जल गया है या कोई फंगस आ गया, लेकिन एक्चुअली वो फंगस होता नहीं है। हम आपको इस वीडियो पर बताएंगे कि रोपाई करने के बाद आपको कौन सी सावधानी बरतनी है ताकि आपको ये समस्याएं ना आए। हम कुछ ड्रिंचिंग भी बताएंगे, कुछ स्प्रे बताएंगे आपको, और कुछ आपको ऐसी सावधानियाँ बताएंगे जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो आपकी जो फसल है वो शुरुआती अवस्था पर किसी भी प्रकार के उसमें नुकसान नहीं होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने सभी किसान भाइयों के लिए एक ई बुक लिखी हुई है, टमाटर के लिए, शिमला मिर्च के लिए, बैगन के लिए, खीरा के लिए, करेले के लिए और फूल गोभी के लिए। इन फसलों के लिए हमने ई बुक लिखी है, जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है कि आपको कैसे स्प्रे करना है, आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा पर करना है, रोगों को कैसे कंट्रोल करना है, कीटों को कैसे कंट्रोल करना है, खाद आपको कौन सी कब चलानी है। ये सारी चीज़ें हमने उस ई बुक पर लिखी हुई है। यदि आपको वो चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है, कमेंट बॉक्स पर भी है, और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से भी आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये हमने 2 एकड़ पर शिमला मिर्च लगाई हुई है। सुबह से हमारी टीपी चालू हुई थी, तो अब ये समाप्त हो चुकी है। हमारे जो लेबर है वो जा चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें क्या किया, कौन सी सावधानी बरती, ये हम इस वीडियो पर समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रोपाई करने के पहले हमें क्या क्या काम करने होते हैं। तो हमारी ज़मीन पर हमने देखा पहले कि घोंगा की समस्या थी, स्नेल की समस्या थी। जैसे कि आपने ये पौधा लगाया है तो यहाँ पर से क्या होगा कि यहाँ पर से ये वहाँ पर घोंगा जो है वो काट देगा और आपका जो पौधा है वो लटक जाएगा और यहाँ पर से आपका पौधा जो है ख़राब हो जाएगा। तो इस समस्या के निदान के लिए मैं आपको बता दूँ कि हमने सबसे पहले इसमें क्या किया कि इसमें स्नेल किलर लगाया। स्नेल किलर आता है, PI कंपनी का आता है, और उसको आपको क्या करना है, उसमें छोटे छोटे लंबी लंबी गोलियां होती हैं उसकी, तो उसे आपको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ के आपको जो है फिर आपकी जहाँ पर पौधे आपको लगाने हैं 2 होल 3 होल छोड़कर आप उसको रखवा दें पहले ही, पौधा लगाने के पहले ही। नहीं तो बाद में क्या होता है, नुकसान होता है। इसके बाद आप रखते हैं तो फिर कोई फायदा उसका है नहीं है, आपके पौधे तो वो चले जाते हैं। देखिए भैया, ये शिमला मिर्च का पौधा है और ये हमको ₹2.45 का पड़ता है, यानी लगभग ₹2.5। 2 पौधे के ₹5 हो जाते हैं हमारे। अगर हमने 5% पौधे भी अगर ख़राब कर लिए स्नेल के कारण, घोंगा के कारण, तो फिर आप बताइए कितने का आपको नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले स्नेल को पहले आप चेक करने का तरीका यही कि स्नेल कलर लें, और आप या फिर रात के समय आप देख सकते हैं। रात के समय पर ये सक्रिय रहते हैं, तो रात के समय आप देखेंगे तो आपको वो चलते हुए दिखाई देंगे, दिन में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो आप चेक कर लें, अगर है तो आपको घोंगे के लिए पहले सबको दवा रखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद क्या होता है कि ज़मीन संबंधी कीटक होते हैं, उसके लिए हमें क्लोरोपाइरीफास की दवा चलानी चाहिए। जैसे कि आपका वाइट ग्रब वगैरह होता है, दीमक वगैरह होता है, तो इसके लिए आप जो है क्लोरोपाइरीफास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1 लीटर चलाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आपको जो कीटक रहते हैं ज़मीन संबंधी वो आपके समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद अब बात आती है कि जैविक नियंत्रण फंगीसाइड क्या करें हम। तो उसके लिए फंगीसाइड में हम ट्राइकोडर्मा को चला सकते हैं, सूडोमोनास को चला सकते हैं। तो आप देखेंगे आपकी फसल जो है फंगस जनित रोगों से भी दूर हो जाती है। तो ये प्रिवेंटिव टेक्निकल है हमारी, ठीक है। ये प्रिवेंटिव रूप से यदि आप काम करते हैं तो आप देखेंगे आपकी फसल पर ये समस्या नहीं आती है। तो ये हमारा होगा प्रिवेंटिव रूप से। दूसरा, हम जानते हैं कि जब हम रोपाई करने वाले हों, हमारी नर्सरी आ चुकी है, इसके बाद हमें क्या करना है और रोपाई इसको कैसे करनी है, क्योंकि रोपाई करने का भी एक तरीका होता है। तरीका कैसा होता है, सबसे पहले हमारा पौधा नर्सरी से आता है। तो नर्सरी जब भी पौधा आता है आपको, तो पहले तो सिंचाई करनी है उसकी, पानी देखना आपको कि पानी उसमें है क्या नहीं, सूखा है पौधा। तो एक दिन पहले आपको उसमें जैसे ही पौधा आता है तो आपको एक दिन को रखना है अपने को पौधे को, दूसरे दिन लगाना है, उसी दिन आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने स्प्रे कर लिया पानी के स्प्रे करने के बाद हमें देखिए नर्सरी से तो ट्रीटेड करके पौधा आता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती उसकी। हमें पौधा लगाने के पहले उसे ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आप इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं या फिर थायमाथाक्सम ले सकते हैं। इमिडाक्लोपिड की मात्रा आप 10 ml प्रति 15 लीटर की टंकी पर ले लें, और थायमाथाक्सम की मात्रा 10 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी पर आप ले लें। और इसके साथ रेडोमिल गोल्ड का एक पाउच आता है, उस पाउच को डालें आप पंप में, और फिर उसका हल्का स्प्रे करना है आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दवा हमारी भैया टंकी पर रखी है तो हमको पूरा दवा खत्म करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको हल्की दवा का स्प्रे पहले कर लेना है, जिस दिन आपकी नर्सरी आती है उस दिन शाम को, ठीक है, लगाने के 1 दिन पहले। तो क्या होगा कि ये आपका इंसेक्टिसाइड से ट्रीट हो जाएगा और फंगीसाइड से ट्रीट आपका हो जाता है नर्सरी ये। तो आपकी जो फसल हम लगा, देखिए आप ये पौधा लग गया मान लो आप 2 एकड़ पर, अब स्प्रे हम अगर इसमें करेंगे 4 दिनों के बाद, तो क्या होगा,
इसमें कम से कम 10 पंप लगेंगे 2 एकड़ पर, कम से कम की बात कर रहे हैं हम। और फिर हमको उतने रेट नहीं मिल पाते, जबकि 1 पंप दवाई हमारी नहीं लगती है और हमारा स्प्रे हो जाता है, हमारी दवा का पूरा कवरेज हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और मेहनत की भी बचत कर सकते हैं। दूसरा, कई किसानों का हमारे पास कमेंट आता है, व्हाट्सएप पर हमारे पास मैसेज आती है कि पौधा हमने लगाया था, वो नीचे की पत्तियाँ उसमें झुलस गई, जल गई। अब उसका क्या कारण है? क्या होता है कि हम किसान थोड़ी सी नादानी कर बैठते हैं, ये कि अब ये मल्चिंग हमारी बिछी थी कब की? जून के महीने की। अब हमने रोपाई कब की है? ये अगस्त जुलाई के महीने में। तो अब 2 महीने का गैप था, तो हमने क्या किया कि मल्चिंग को बिछा रहने दिया और आज हमें पौधा लगाना है तो एक दिन पहले लिया, होल कर दिया और पौधे लगा दिए। अब इससे क्या होगा भैया? इसमें गर्मी होती है अंदर, समझे इस बात को। आपने जो डीएपी डाली थी, जो यूरिया डाली थी, पोटाश डाली, जो भी आपने डाला था, तो उसकी जो गैसें हैं, अमोनियम गैस वगैरह जो निकलती है, वो गैसें होती हैं। तो ढका हुआ होता है मल्चिंग हमारा, ज़मीन हमारी ढकी हुई होती है, तो वो गैसें नहीं निकल पाती हैं। जैसे ही आप होल करते हैं तो फिर वो गैसें वहाँ से छिद्र से निकलने लगती हैं, होल से निकलने लगती हैं। तो यदि आपने तुरंत पौधा लगा दिया तो नीचे की जो पत्तियाँ हैं, पौधा आपका झुलस जाता है। ये एक प्रमुख कारण है नर्सरी लगाने के बाद पौधे का झुलसने का। मैं आपको बताऊं, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। हम सिर्फ यूट्यूबर नहीं है भैया, हम एक किसान हैं। आपको किसान की दृष्टि से हम जो प्रैक्टिकल हमें परेशानियां आती हैं उसका प्रैक्टिकल ही हम आपको इलाज बताते हैं। तो आपको कम से कम की बात करूं, 4 से 5 दिनों के पहले आपको होल कर लेने हैं। हमने इसको 1 सप्ताह पहले होल करवा लिया था और होल करवा लेकर हमने इसको छोड़ दिया, पानी सिंचाई कर दी, तो जितनी भी गर्मी होती है वो निकल जाती है। फिर आप उसको 8 दिन के बाद, 4 दिनों के बाद आप पौधा लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। नर्सरी अगर आप 4 दिन के बाद लगाते हैं तो ये एक आपको समझाइश है, एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए ये। दूसरा, अब इसके बाद एक और समस्या आती है। क्या होता है कि जो जड़ गलन की समस्या है, डंपिंग आपकी समस्या जब आती है हमारी, वो जब हम पौधे को कैसे लगाते हैं, कैसे लगाने से हमारा मतलब ये, सबसे पहली बात तो ये कि शाम के समय आपको पौधा लगाना है। इस बात को समझें, शाम के समय आपको पौधा लगाना है, या फिर जैसे आसमान पर बादल अभी छाए हुए हैं तो आप फिर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बारिश चल रही तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर धूप निकली हुई है तो आपको शाम के टाइम 3 बजे के बाद ही आपको पौधे को लगाना है अपने फार्म पर। ये इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पौधा मान लीजिए ये है हमारा, ठीक है, हमने पौधा लिया और हम क्या करेंगे, ये पौधा निकाल के बताता हूँ मैं। ये देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये गड्ढा कर लिया हमने, और गड्ढा करने के बाद इसमें हम ये इसको कोकोपीट को ऐसा रख देते हैं, ठीक है। ये रख दिया और हल्की सी मिट्टी इसमें हमने ऐसा इसमें लगा दी। इसके ऊपर आपको ज़्यादा मिट्टी नहीं चलानी है, ये जो तना है इस पर आपको मिट्टी नहीं देना है। अगर यहाँ पर मिट्टी आपकी आ जाती है तो जड़ गलन की समस्या और डंपिंग आपकी समस्या यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। इस बात को आप समझना पड़ेगा। आपको कोकोपीट के ऊपर ज़रा भी मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी है, वो अपने आप जड़ें नीचे जाएगी। हाँ, पौधा जब आपका बड़ा हो जाता है इसके बाद फिर हम मिट्टी इसमें चढ़ा देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पहले जब हम पौधा लगा रहे हों तो हमें जैसा नर्सरी से पौधा आया है, जैसे अब ये कोकोपीट दिख रहा है, आप देख सकते हैं कोकोपीट दिख रहा है, तो हमें ऐसा करना है कि आपको कोकोपीट आपका दिखना चाहिए। तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो जो है डंपिंग आपकी उसमें शिकायत नहीं आएगी, जड़ गलन की शिकायत नहीं आती है, रूट राट की समस्या आपकी फसल पर नहीं आती है। ये कुछ समझाइशें हैं, कुछ सावधानियां हैं, यदि आप बरतते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी जो फसल है वो शुरुआती अवस्था पर स्वतंत्र रहती है फंगस जनित रोगों से, कीट जनित रोगों से। इसके बाद आपको करना है ड्रेंचिंग। इसमें ड्रेंचिंग कितने दिनों के बाद करना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, क्या क्या करना है ये भी आपको मैं बताता हूँ। अब इसमें ड्रेंचिंग क्या करेंगे हम, इसको कम से कम 5 दिनों के बाद। जड़ें इसकी जो है थोड़ी सी फैल जाएंगी, मिट्टी को पकड़ लेगी। अभी पौधा नाजुक है, आपका पौधा अभी लगाया आपने, स्टेज पर पौधा, ठीक है, जड़ें जब पकड़ लेगा वो नमी के कारण, तो फिर आप देखेंगे 5 दिनों के बाद हम उसमें ड्रेंचिंग कर देंगे। ड्रेंचिंग किस चीज़ की करना है हमें, ड्रेंचिंग में FIR का फार्मूला अपनाना पड़ता है। FIR क्या होता है, F यानी फंगीसाइड, I मीन्स इंसेक्टिसाइड, और बाकी फिर R में आ जाता है आपका जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया। तो ये सबसे पहले हमें F लेना है, यानी कि फंगीसाइड को टंकी में डालना है, फिर इस इंसेक्टिसाइड को टंकी में डालना है। इसके बाद फिर हम जो भी हमें 19 है, 12 जो भी आपको डालना है वो आप टंकी में मिक्स करिए। इसके बाद फिर आप ड्रेंचिंग करना है। तो मात्रा, और अगर हम फंगीसाइड की बात करें तो रेडोमिल गोल्ड आपको लेना है, या फिर आप COC भी ले सकते हैं। ये 2 दवा है, या फिर रोको भी ले सकते हैं आप, लेकिन मेरी समझाइश है कि आप रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करें। रेडोमिल गोल्ड पहली ड्रेंचिंग पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें मेटलेक्सी प्लस मैंगोजेब होता है, तो एक कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो जाता है हमारा और एक सिस्टोमेटिक फंगीसाइड हो जाता है। ये हो गया हमारा F। अब I में क्या लेंगे हम, I में हम इमिडाक्लोप्रिड लेंगे या फिर आपका
एसिटाइप्रोपिड भी ले सकते हैं या फिर हम थायमाथाक्सम भी ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप ले लें। कितनी मात्रा लेंगे? अगर थायमाथाक्सम ले रहे हैं तो आपको 250 ग्राम लेना है, और यदि आप इमिडाक्लोप्रिड ले रहे हैं तो 1 लीटर आपको लेना है। और 300 लीटर पानी आपको लगेगा अगर आप टमाटर वगैरह कर रहे हैं तो, यानी कि सिंगल पौधे पर कर रहे हैं, सिंगल लाइन पर करना है तो। लेकिन जैसे शिमला मिर्च है हमारी, तो इस पर भैया पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। पानी की मात्रा इस पर कम से कम भी जाए तो 600 लीटर पानी इसमें 1 एकड़ पर लगेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन दवा की जो मात्रा हमारी वो इतनी ही रहेगी, दवा की मात्रा हमारी उतनी ही रहेगी। तो आपने रेडमिल गोल्ड लीजिए, रेडमिल गोल्ड की मात्रा है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेना है। इमिडाक्लोप्रिड आपने बता दिया कि 1 लीटर, और थायमाथाक्सम लेंगे तो आप 250 ग्राम लेंगे। फिर इसके बाद बस्ती हमारी क्या, आर यानी कि आप 19-19 या 12 सेट लेंगे तो 19-19 की मात्रा लें। आप 19-19 में आप क्या करेंगे, इसमें शिमला मिर्च है, इसमें डबल पौधे होते हैं तो आपको 2 kg लेना है। 600 लीटर पानी पर 2 kg आपको लेना है। 300 लीटर पानी पर 1 kg आपको लेना है। इसके साथ फिर हम लेंगे होमिक एसिड। होमिक एसिड की मात्रा भी हम जो है इस पर शिमला मिर्च पर हम 1 kg लेंगे। बाकी अन्य जो फसलें हैं हमारी जैसे कि टमाटर वगैरह है तो उस पर हम फिर आधा kg की मात्रा लेंगे। 300 लीटर पानी पर आधा kg, अगर 600 लीटर पानी लेते हैं तो आपको 1 kg मात्रा लेनी पड़ेगी। इसको सबको मिक्स करके और फिर आप उसको ड्रिंचिंग इसकी करवा दें। तो आप देखेंगे आपका जो पौधा है उसको NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिल जाती है, फंगीसाइड मिल जाता है, इंसेक्टिसाइड मिल जाता है। तो आपका जो पौधा है वो सिस्टमेटिक तरीके से और आपका पोषक तरीके से आपका वो स्टेबल हो जाता है। तो ये हमारी पहली ड्रिंचिंग भी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी ड्रिंचिंग में क्या करना है, हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले, आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए, आज की जानकारी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपने कौन सी फसल लगाई है यहाँ कमेंट बॉक्स पर लिखें, और अगर कोई समस्या तो भी लिखें। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट है www.agrojeevan.com, वहाँ से भी आप हमारी ई-बुक को परचेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।